यार लोकतंत्र की हत्या हुई है यार। वहाँ पर आस है, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव में जो हुआ वो देश भर में चर्चाओं का विषय बन गया है। इसके नतीजे जिस ढंग से आए उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ गया। चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर और आम आदमी पार्टी व कांग्रेस की ओर से संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार के बीच था। चुनाव से पहले तक सदन में सदस्यों की संख्या के लिहाज से पलड़ा आप व कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार का ही भारी था। ये अपनी जीत मानकर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही नतीजे घोषित हुए सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। घोषणा की गई कि बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी हुए हैं, जबकि आप कांग्रेस की ओर से संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार हार गए हैं। ये बात सुनते ही सदन में जैसे हड़कंप ही मच गया। किसी को पहले पहल समझ ही नहीं आया कि ये क्या और कैसे हुआ, जबकि बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी पार्षदों ने दौड़कर अपने विजयी मेयर कैंडिडेट मनोज सोनकर को मेयर के आसन पर बैठाया, जबकि ये सब होता देख आप वो कांग्रेस की ओर से संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार रोने लगे। सदन में कुछ लोग उन्हें सांत्वना देते और चुप कराते दिखाई दिए। कुलदीप कुमार ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। यार लोकतंत्र की हत्या हुई है यार। वहाँ पर आस है, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट हासिल कर मेयर चुने गए हैं। इसकी वजह यह है कि सदन में 36 वोटों में 35 पार्षद और 1 सांसद भी शामिल थे। उन्होंने वोट दिया तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले कुल 20 वोटों में से 8 वोटों को रद्द कर दिया गया। कुलदीप कुमार को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। ऐसे में उनकी जीत पक्की थी। अगर ये 8 वोट रद्द नहीं होते तो परिणाम कुछ और होते, जबकि बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर के पक्ष में पड़े 16 के 16 वोट वैलिड करार दिए गए। इस तरह से उन्हें विजयी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसे लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुस्से से उबल पड़े। ये कौन होते हैं जी? क्या पता जो बीजेपी वाले बक्से में फेंक रहे हैं वो बीजेपी की थी या ना? उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल। उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, पिछली बार 2 रिजेक्ट हुई थी। इसका मतलब 6 भूल गए वोट करना 2000 इस साल, कि उनको पता ही नहीं कि वोट कैसे किया जाता है। ये लोकतंत्र की लूट हुई आज। और कौन है ये? अनिल मसीह, ये बीजेपी के मिनॉरिटी विंग के हेड है। अपने ऑफिस बियर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाया। और मुझे आज पता चला 18 तारीख को इन्होंने क्या कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आ नहीं सकता हूं। आज मुझे बिल्कुल पता चल गया, बिल्कुल सही था। असल में इनकी रीढ़ की हड्डी थी नहीं, स्पाइनलेस। स्पाइन तो थी नहीं ना। अगर स्पाइन होती तो अच्छे तरीके से गिनते ना। ऊपर से आया जो ऑर्डर वो लिख दिया। और तरीका देखो आप देखने का, एक बार फिर दिखा दो। आप लोग तो हर रोज यही चीजें पकड़ते रहते हो। ये देखो, ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। आप और कांग्रेस की ओर से वकील फेरी सोफत ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 31 जनवरी को सुनवाई होगी। इनकी चाहत है कि कोर्ट इस मामले से जुड़े साक्ष्यों को देखे और फिर से चुनाव कराने के आदेश दे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।